हमारे साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता और पूर्व नागपुर के पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी जी मौजूद हैं। यूपी में जो ऐतिहासिक जीत मिली है अभी आप लोगों को, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रमाण में उत्तर प्रदेश में काम किया गया, उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने सराहते हुए उत्तर प्रदेश में पहले बार लगातार 2 बार भाजपा की सरकार बनाई है। जिस समय केजरीवाल की सरकार ने उत्तर प्रदेश के निवासियों को कोरोना के समय रास्ते पर उत्तर प्रदेश की जनता को छोड़ दिया था और पूरे देश में आवागमन बंद था, उस समय इस मर्द मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बसेस लगा करके अपने लोगों को, उत्तर प्रदेश के रहने वालों को वहां ले जाने का पहल की। जिस समय लोग कोविड के डर से एक प्रांत से दूसरे प्रांत में नहीं जा रहे थे, उस विपरीत वातावरण में एक निर्भयता का निर्णय उन्होंने लिया। केवल इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो लोग वहां आए थे उनको रोजगार वहीं मिल सके, इस दृष्टि से उन्होंने काम किया। कोरोना के कार्यकाल में यूपीए में, पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य रहा जिसकी आवक में बढ़ोतरी हुई। यह सारा का सारा काम कोरोना की सेकेंड वेव में खुद कोरोना प्रभावित होने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत मॉनिटरिंग करी। यह सारी बातों को इतने बड़े राज्य में एक मुख्यमंत्री किस प्रकार से हैंडल कर रहा है, पूरे राज्य ने देखा और उसकी परिणति यह हुई कि मोदी जी ने कहा कि यूपी प्लस योगी अर्थात उपयोगी, और उपयोगी है यह जनता ने सिद्ध कर दिया। और आने वाले कार्यकाल में उनके नेतृत्व में मोदी जी के सहयोग से और अच्छा काम होगा और लोकसभा की झांकी उत्तर प्रदेश ने पूरे देश के सामने साकार करके रख दी। विकास के साथ साथ कोई अन्य चीजों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जितनी सीट पिछले बार आई थी भारतीय जनता पार्टी की, इस बार उसमें कुछ नुकसान देखने को मिला है। उस नुकसान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव में पिछले समय जो सीट मिली थी उसमें इस बार सीट कम होने का कारण यह है कि पिछले समय बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़े थे। इस बार बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को मिलने वाला जो वोट है वो समाजवादी पार्टी के तरफ झुकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण उनकी सीटें कम हो गई और इनकी सीटें बढ़ गई। इसका परिणाम यह भी हुआ कि जहां डिवीजन में भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ सकती थी, वहां भारतीय जनता पार्टी को क्षणिक नुकसान हुआ। अगर बहुजन समाज पार्टी उसी ताकत के साथ चुनाव में रहती तो शायद भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को, जो पिछले बार था, उसको भी आगे बढ़ा देती, ऐसा पूरा विश्वास। तो जीत और खुशी की बात होगी। पंजाब में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर 60 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन डबल का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पंजाब भारतीय जनता पार्टी ने आज तक अकाली दल को सामने करके उसे बड़ा भाई बना करके ही चुनाव लड़ा। हमेशा अकाली दल को ही महत्व दिया। ये पहला मौका था जब भारतीय जनता पार्टी ने अकेले के खुद के बल पर वोट देकर के चुनाव जीता। मैं आपको केवल इतना ही बताना चाहता हूं कि पंजाब में हमारी अभी तक 2 सीट है। आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस देश में भी हमारी केवल 2 सीट थी, जिससे हम इस आंकड़े पर पहुंचे हैं। पंजाब में भी हम उस इतिहास को आने वाले कार्यकाल में दोहराएंगे, ऐसा विश्वास रखिए। जैसे कि आपने देखा और सुना कि फिलहाल में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, सभी नेता इस बार की जीत को लेकर के उत्साही हैं, और जो पंजाब में इस बार डबल का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं उसको लेकर के बोलना यही है कि इस बार हम लोग जो मेहनत किए थे, कई कसर बाकी रही थोड़ी सी, लेकिन अगले बार आने वाले चुनाव में उस कसर को भी पूरा कर लिया जाएगा और जरूर वहां पर भी जीत का परचम लहराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टीला अपेक्षेनुसार 4ही राज्यामध्ये प्रचंड विजय प्राप्त झालेला आहे। याचं कारण असं आहे, सुरुवातीपासून म्हणजे जर उत्तर प्रदेशच्या निकालाच्या म्हणजे आपण म्हटलं तर उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आणि मोदी हा करिश्मा त्या ठिकाणी चालला। ज्या प्रकारचे अंदाज उत्तर प्रदेशच्या बाबतीत होते की पुन्हा समाजवादी पार्टी मोठ्या संख्येने त्या ठिकाणी निवडून येईल, पण भारतीय जनता पार्टीची एकंदर रणनीती, भारतीय जनता पार्टी यूपीमध्ये केलेलं काम, त्याचा हा प्रचंड विजय आहे। याच पद्धतीने उत्तराखंड, गोवा याही ठिकाणी आडाखे बांधले जात होते की गोव्यामध्ये पुन्हा भारतीय जनता पार्टीची सत्ता येईल का, पण आपण सगळ्यांनी पाहिलं की गोव्यामध्ये मागच्यापेक्षा अधिक संख्येने, म्हणजे मागच्या वेळेला आमच्यावरती आरोप केला गेला होता की काँग्रेसचे विधायक तोडून या ठिकाणी सत्ता बनवली गेली आहे। यावेळी ॲब्सोल्यूट मेजॉरिटी 50% विधायक आमचे भारतीय जनता पार्टीचे निवडून आले। याच पद्धतीने उत्तराखंड
आणि मणिपूरचा विजय तर अतिशय स्पष्ट होता. चारही राज्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीने केलेल्या कामाची पावती या ठिकाणी त्या जनतेने भारतीय जनता पार्टीला दिलेली आहे. पिछली बार की तुलना में इस बार कुछ ना कुछ कम सीटें आई है यूपी में, उसके बारे में क्या कहना है? स्वाभाविक है. यूपी के बारे में ऐसा कहा गया था कि फिर से कोई भी मुख्यमंत्री रिपीट नहीं होता या कोई भी पार्टी रिपीट नहीं होती. ये भी आप ध्यान में रखिए कि 1985 के बाद उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार योगी जी के माध्यम से हमने किया है कि फिर से हमारी सरकार बनी और फिर से योगी मुख्यमंत्री बनेंगे, उसका जवाब है. पंजाब में डबल का आंकड़ा पार नहीं किया आप लोगों ने, 60 से 70 सीटों में चुनाव लड़ा था आप लोगों ने, क्या बोलेंगे इसके बारे में? पंजाब में हमारी स्थिति इसी प्रकार की थी. पिछले बार की स्थिति में हम वहाँ पर पंजाब में है. पंजाब में भी ऐसा हो कि कांग्रेस की जो इनफाइटिंग रही, कांग्रेस की आपस की लड़ाई रही, मुख्यमंत्री चन्नी हो चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, इनके आपस में इनफाइटिंग के कारण लोगों ने पर्याय ढूंढा और पर्याय आपके रूप में उनको मिला. लेकिन ये पर्याय ढूंढते समय भी जिस प्रकार की छूट लोगों ने दी, ये फुकट बांटेंगे वो फुकट बांटेंगे, कल कुछ दिनों की सरकार है. इस प्रकार के सारी चीजें जनता को फुकट देना ये लोकशाही में अभिप्रेत नहीं है. ये आपने किया है, कितने दिन तक मॉडल चलेगा वो ध्यान में आएगा. यूपी में जो जीत मिली है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले यूपी और उत्तराखंड मणिपुर की सारी जनता को मैं बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करना चाहूंगी कि पुनः एक बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना बहुमत सिद्ध किया है, आशीर्वाद दिया है. सही मायने में उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने फिर एक बार सुरक्षा के तरफ अपना मतदान किया है. पिछले गत 5 सालों में महिलाओं के प्रति जो सुरक्षा माननीय योगी जी ने एक कानून बनाया था, उसके तहत भी महिलाओं ने अपना पूरा झुकाव फिर एक बार मोदी जी और योगी जी की तरफ डाला है. पिछली बार की तुलना में इस बार यूपी में कुछ कम सीटें आई है, जो नुकसान हुआ उसके बारे में क्या कहना? नहीं, मैं मानती हूँ कि देखिए पिछली बार की वोटों के जो अभी 5 बजे तक के अभी गणना होने की है और भी हमारी सीटें बढ़ने वाली है. निश्चित रूप से हमारा जो वोट बैंक है, मतदान है, वो बढ़ा हुआ है. पंजाब में तकरीबन आप लोगों ने 60 से 70 चुनाव में चुनाव लड़ा, लेकिन आप लोग डबल का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए ये देश की जनता का पूरा योगदान है और निश्चित रूप से फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुमत सिद्ध हुआ है. देखिए अभी जो रुझान है उस रुझान की तरफ से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी की तरफ आई है. पिछली बार की तुलना में निश्चित रूप से फिर एक बार गोवा में हम अपनी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई भी दुमत नहीं है. हमारे साथ देवेंद्र दस्तूरी जी मौजूद हैं. सर, आप क्या कहना चाहेंगे यूपी में और बाकी जो 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली इस बारे में? ये आदरणीय मोदी जी और हमारे भारत देश के नेता आदरणीय नितिन जी गडकरी और देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने गोवा में भी एक अच्छा जंप किया हुआ है. तो इनकी मेहनत और योगी जी, मोदी जी, इनकी छवि और इनका जो विकास का जो कार्य है, उसके वजह से भारतीय जनता पार्टी से लोगों को बहुत अपेक्षा है कि जो अपेक्षा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही पूरा कर सकती है. खुशी के मौके में कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशा भी देखने मिला है. पंजाब में भारतीय जनता पार्टी 60 से 70 सीटों में चुनाव लड़ी, लेकिन डबल आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई, उसके बारे में क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी ने इस समय पहली बार अपने बलबूते पर पंजाब में इलेक्शन लड़ा है. हमारे दृष्टि से जहां पर भी जीत नहीं हो पाई है, लेकिन हमारा परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा हुआ है वहां पे. हालांकि तो अगले इलेक्शन में जरूर लोकसभा में हमने देखा, आगे के विधानसभा में भी हमारे नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगे. इसकी हमको भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली है यूपी में, उत्तर प्रदेश में और उसके साथ और 3 राज्यों में जो जीत का परचम लहराया भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नागपुर शहर के मंत्री सोनू मिश्रा जी. क्या कहना आपका इस जीत के बारे में? जीत के बारे में हमें क्या कहना है, आप तो जानते हैं, सारी दुनिया जानते, पूरा भारत देश जानता है कि ये प्रचंड जीत मोदी साहब और योगी साहब के काम को लेके हुई है. सबका साथ सबका विकास वाला विषय जो है वो विषय को लेके जीत हुई है. और काफ़ी अंदाज लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में कम ज़्यादा सीटों का, परंतु योगी जी के विकास, योगी जी का एजेंडा, वहाँ का जो गुंडागर्दी माफिया राज जो चल रहा था उसको जो ख़त्म किया,
साथ ही साथ मोदी साहब का जो विज़न उनके साथ था, डबल इंजन की सरकार जो थी, उसके साथ में विकास, काफ़ी विकास किया है। इसकी वजह से वो चारों राज्यों में जीत हुई है। इसके लिए हमारे नागपुर शहर में काफ़ी खुशी और उल्लास का माहौल है। सर, पंजाब में आप लोगों ने 60 से 70 सीटों में चुनाव लड़ा, लेकिन डबल का आंकड़ा पार नहीं कर पाए आप लोग। नहीं, पंजाब की स्थिति थोड़ा अलग थी। पंजाब की स्थिति जो पिछले बार जो अकाली दल साथ में थे, उसके वजह से इस बार, लेकिन हमारे परफॉर्मेंस जो देखेंगे, परफॉर्मेंस के ऊपर में और हमारे आंकड़े देखेंगे तो हम पीछे नहीं हैं, भले सीट में संख्या में पीछे हुए हैं, ये हमारा मानना है। अविनाश जी, आपका क्या कहना है जीत के बारे में? हमारा जीत का कहना है यही है कि मोदी जी के कार्यकाल में जिस तरीके से गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, यूपी में गुंडा राज को खत्म कर दिया गया, जन सामान्य की आवाज़ बनकर जिस तरीके से मोदी जी और योगी जी उभरे, वही ये यूपी की जीत है। सारे देश में मोदी जी की लहर है, मोदी जी के कामों का वर्चस्व है, सर्वसामान्य जनता मोदी जी को चाहने लग गई, यही सिद्ध होता है। हमारे साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता मौजूद है। यूपी में जो जीत मिली है उसके बारे में हम उनसे जानना चाहते हैं। रेखा मैम, आपका क्या कहना है जो यूपी में जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को, उस बारे में? ये जो मोदी जी ने जो अच्छे काम किए हैं और राम लल्ला के लिए जो काम किया है, उन्हीं की मेहनत से आज वो जीत के आए हैं। और यूपी के अलावा और चारों राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। उन 4 राज्यों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? चारों राज्यों में अभी बीजेपी की ही सीट आएगी, पक्का है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी इस बार अकेले लड़ी थी चुनाव, अकाली दल का साथ नहीं था। 60 से 70 सीटों में चुनाव लड़े, लेकिन डबल का आंकड़ा पार नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी, उस बारे में क्या कहना है आपका? कैसा है कि हम लोगों का पूरा केंद्र जो था वो उत्तर प्रदेश में था, उत्तराखंड में था, गोवा में था और बाकी अदर राज्यों में था। एक आधे राज्य में अगर नहीं होता है तो हम अगली बार उसको भी कवर कर लेंगे। अगली बार कवर कर लिया जाएगा चुनाव में। जो पंजाब में इस बार थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है भारतीय जनता पार्टी को, अगली बार के चुनाव में उसे भी पूरा जो कसर छूट गई है, उस कसर को भी अगली बार पूरा जरूर कर लिया जाएगा। और इस बार फिलहाल जो जश्न मनाया जा रहा है, 4 राज्यों में बड़ी मात्रा में जो जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, फिलहाल यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता है नागपुर के, वो उस पर बहुत ज्यादा खुश है। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।